आंध्र प्रदेश से आए निजामुद्दीन निजामी शाह कादरी साहब इन दिनों ताजबाग में अपनी खिदमत और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। वे रोजाना हजारों श्रद्धालुओं और जायरीनों को सुबह शाम लंगर खिलाकर मोहब्बत, सेवा और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने पर्यावरण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय पहल की है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ताजबाग में इंसानियत, सेवा और मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश से आए निजामुद्दीन निजामी शाह कादरी साहब अपनी खिदमत के जरिए लोगों के दिल जीत रहे हैं। वे प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और जायरीन के लिए सुबह और शाम लंगर का आयोजन कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अपनत्व के साथ भोजन कराया जाता है। निजामुद्दीन निमाजी शाह कादरी साहब का मानना है कि सेवा केवल भोजन कराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी झलकनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हज़रत बाबा ताजुद्दीन का 104वां उर्स चालू है और जैसे ही उर्स चालू होता है, हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, यहाँ पे गरीबों को, भूखों को खाना खिलाते हैं। इसी बीच हमारे साथ ये मौजूद है जनाब, जो कि बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे और क्या ये लंगर में लोगों को खिला रहे हैं, आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनल जूदि वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व सलाम अलैका शहंशाह तखलीम बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया और शहंशाह बाबा खादर शाह खादर औलिया पीर मुर्शद बाबा ताउल्ला शाह खादरी वली अल्लाह। हाँ, मेरा नाम अता मोहम्मद निज़ामुद्दीन निज़ामी शाह खादरी, अता मोहम्मद निज़ामुद्दीन निज़ामी शाह खादरी अता निज़ाम बाबा। मैं विजयवाड़े के करीब जंपनी बोल के एक प्लेस है, तेनाली टाउन जंपनी विलेज में रहने वाला हूँ। हमें आस्थान अता ये बागे सरकार ताजुल औलिया दरबार के नाम से हम वहाँ एक ट्रस्ट फॉर्म किया। सरकार बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के करम से और उनके खलीफा, उनके मुरीद खादर वली बाबा और उनके मुरीद मेरे पीर मुर्शद बाबा ताउल्ला शाह खादरी वली अल्लाह बताए हुए रास्ते पे इंसानियत का खिदमत ही खुदा तक लेके जाने वाला रास्ता है। इंसानियत का खिदमत का आगाज़ भूखों को खाना खिलाना और प्यासों को पानी पिलाना, उसी से शुरू होती है। तो ये सरकार ताजुल औलिया का फरमान है। बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया ने इस फरमान पे, इस मिशन पे अपना जीवन में सभी लोगों को खाना खिलाते थे। तो आज हम लोग सरकार बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के उर्स शरीफ 104 व उर्स शरीफ के मौके पे हम तमाम आंध्र प्रदेश से यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे साथ तकरीबन मोर दैन 300 to 500 पीपल यहाँ मौजूद है। बाबा ताजुल औलिया के 400-500 लोग आए वहाँ से सेवा करने के लिए। सरकार बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया के उर्स शरीफ के मौके पे भारत से कई राष्ट्रों से और इंटरनेशनल से भी लोग यहाँ बाबा ताजुल औलिया के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ कोई भी ताजुल औलिया के दर्शन में आने वालों को, उन ताजुल औलिया के मेहमानों को खाना खिलाने का खिदमत यानी लंगर का सेवा के लिए हम तमाम वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए। हम यहाँ आंध्रा के स्टाइल में खाना बनाने का भी हम प्रोग्राम इंतज़ाम किया। तो सुबह से 10 बजे से यहाँ दाल चावल का खाना शुरू हो जाएगा। तो आंध्रा के स्टाइल में दाल चावल और कर्री के साथ हम खाने का इंतज़ाम किया गया है। और सुबह 10 बजे से लगातार 5 बजे तक दाल चावल का खाना और फिर शाम के 7 बजे से कंटिन्यू जब तक ताजुल औलिया के दरबार से मेहमान आते रहते, ताजुल औलिया के दरबार में हाजिरी दे के लंगर के लिए आते रहते, सरकार ताजुल औलिया यहाँ भेजते रहते। उन लोगों को खाना खिलाना ही मेन मकसद है। उन लोगों का सेवा न्याज लंगर शरीफ शाम का जो तबरुक है उसमें मटन कर्री और पुलाव राइस, जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं उनको भी इंतज़ाम है और नॉन वेजिटेरियन खाने वालों के लिए भी इंतज़ाम है। ये 8 तारीख से सरकार बाबा ताजुद्दीन औली अल्लाह के परचम कुशाई के दिन 8 तारीख से ये लंगर आगाज़ हुआ है और 16 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। न्यू सराय बिल्डिंग में जितने लोग यहाँ ताजुल औलिया के दर्शन के लिए आते सभी को खाना खिलाना मानव सेवा ही माधव सेवा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह दिख रहा है कि बाबा की, संत लोगों की यहाँ पे तस्वीरात लगी हुई है। क्या इसकी ये बाबा के संत लोग ये परंपरा है
ताजुद्दीन औलिया का सिलसिले के बुज़ुर्गों का परंपरा है। इसमें मेरे पीर मुर्शद बाबा अताउल्लाह शाह क़ादरी वली अल्लाह उनके सोबत में मैं यहाँ ताजुद्दीन बाबा के दरबार में आया हूँ। ये मेरे ऊपर उन्हीं का करम है, उन्हीं का करम नवाजिश है और मेरे पीर मुर्शद के दुआओं के सदक़े में और उनके पीर मुर्शद क़ादर वली बाबा और उनके पीर मुर्शद हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया, तो ये सिलसिले के बुज़ुर्ग है, सिलसिला है, उनका तस्वीर लगाया है। उन्हीं के बातुफ़ेल, उन्हीं के सदक़े तुफ़ेल में हमको इस रास्ता ताजुल औलिया ने इस रास्ते में हमको कबूल फरमाए, तो ये हमें खिदमत करने का मौका इनायत फरमाया। ये ताजुद्दीन बाबा का करम है। क्या बात है कि आपने लंगर आम ताजुल औलिया के नाम ये नाम रखा, क्यों रखा आपने? ये लंगर आम ताजुल औलिया का नाम, क्योंकि ये शहंशाह हफ्ता खलीम बाबा ताजुल औलिया के करम से जो लंगर हो रहा है तो उन्हीं का नाम है ना बाबा, इसलिए लंगर आम ताजुल औलिया के नाम। ये आम है तो सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इंसानियत का खिदमत है। यहाँ कोई धर्म का बात ही नहीं है। बाबा ताज को चाहने वाले हर मज़हब से रहते हैं, हर हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं यहाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब के लोग बाबा ताजुद्दीन औलिया को चाहने वाले हैं, तो सभी लोगों का खिदमत करना, इसीलिए लंगर आम बाबा ताजुद्दीन के नाम। कितने सालों से आप ये लंगर कर रहे हैं? ये हम तकरीबन इस बिल्डिंग न्यू सराय का बिल्डिंग यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तब से हम यहाँ पे लंगर इसको आगाज़ किया। न्यू सराय बिल्डिंग जब बनी तो तब से हम यहाँ इस प्लेस में लंगर कर रहे हैं। तो हम सालों से हमारे पीर मुर्शद के सोबत में आके हम लंगर का खिदमत करते थे। क्या बनता है हमारे यहाँ, मतलब यहाँ लंगर आम में क्या क्या बनता है? यहाँ लंगर आम में सुबह 10 बजे मॉर्निंग सुबह 10 बजे दाल चावल और पापड़ और कर्ड बटर मिल्क और एक वेजिटेबल करी, दाल चावल का खाना सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वो कंटिन्यू रहेगा। और 5 बजे से 2 घंटे बीच में ब्रेक है। 5 बजे से इवनिंग 7 o'clock तक ब्रेक है। 7-7:30 तक फातिहा खाने का इंतज़ाम है। तो 7:30 में ताजुल औलिया के नाम से न्याज शरीफ, लंगर शरीफ का फातिहा। तो वहाँ पुलाव राइस, यानी आंध्रा के स्टाइल में जो पुलाव राइस बनाएंगे और मटन करी के साथ और पुलाव राइस के साथ वो कंटिन्यू रहेगा दालचा के साथ। तो जो राइस है ना पुलाव राइस में, उसमें मटन या नॉनवेज उसको नहीं मिलाते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को भी खाने के लिए वो बिल्कुल अच्छे तरह से हो जाएगा, होना चाहिए। तो पुलाव राइस सभी धर्मों के लिए आसान हो जाएगा। और उसमें दालचा यानी खलिया बनाते हैं वो आंध्रा के स्टाइल में, उसमें भी नॉनवेज नहीं रहेगा, ओनली वेजिटेरियन रहेगा। तो इसमें वेज वाले भी खा सकते हैं और नॉन वेज वाले भी खा सकते हैं। जनाब कितने तारीख तक के ये लंगर आपका चलने वाला है? ये लंगर हमारा 8 तारीख से, जुलाई 8 तारीख से परचम कुशाई के दिन से आगाज़ हो चुका है और कंटिन्यू 16 तारीख तक इस लंगर चलेगा। ये साहबजादे आप, ये मेरे बेटे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है शेख अता मोहम्मद मोइनुद्दीन। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ताजबाग दरबार में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बाबा इतना बड़ा लंगर करते हैं, लोगों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं। आपको क्या लगता है बड़े हो के आप भी ऐसा करोगे, नेक काम करोगे? हाँ, मैं बड़े होके लंगर में सबको खाना खिलाऊंगा। लंगर आम ताजुल बाबा के नाम और हमेशा सिलसिला चलते रहेगा क़यामत तक। मैं मेरे पापा का ये खाना देने का वो मैं अच्छा, बड़े आगे हुए भी बढ़ाओगे समय, उस चीज़ को, हाँ बाबा के काम को आगे बढ़ाओ। हाँ मैं इस तरीके से आप देख रहे हो कि आंध्रा से आए हुए ये साहब कई हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं और इनके अंदर तो जज्बा है ही, लेकिन उनके साहबजादे के अंदर भी वो जज्बा है। उनका कहना है कि मैं अपने बाबा की परंपरा को आगे भी ऐसे ही लेके चलते रहूँगा। ऐसी सोच के साथ उन्होंने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वे प्लास्टिक की प्लेटों में लोगों को खाना खिलाना उचित नहीं समझते। उनका मानना है कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए उन्होंने स्टील के प्लेटों में जायरीन को लंगर परोसने का निर्णय लिया है। उनकी यह पहल न केवल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक और अनुकरणीय मिसाल भी पेश करती है। ऐसे नेक और खिदमतगार इंसानों की वजह से ही आज इंसान में इंसानियत, भाईचारा और मोहब्बत जिंदा है।